डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्गा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेज। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस हम लोग पढ़ रहे हैं। यह 14वां भाग है। अगर आप पिछली वीडियोज को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उन वीडियोज को वहां से देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, शॉर्ट मेमोरी स्टाइलिश में हम लोग बताते हैं, जिसमें किसी भी रूल को आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं इस बात को समझाया जाता है। सपोर्टिंग वर्ड मीनिंग भी आपको दिया जाता है, एक्सरसाइज भी दिया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट सपोर्ट की व्यवस्था है। सपोर्ट का अर्थ यह हुआ, अगर कहीं भी आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ इज एम आर विथ दीज दोज। यूज ऑफ इज एम आर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें दीज दोज के बारे में हम लोग आज जानेंगे। दीज दोज ये दोनों डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। इनका हिंदी ये वे होता है। ये दिस दैट के प्लुरल हैं। इन दोनों के साथ आर का प्रयोग होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप समझिए, किसको हम लोग को बनाएंगे कैसे। दीज प्लस आर प्लस पीसीएन। पीसीएन का अर्थ आपको पता है, प्लुरल काउंटेबल नाउन। दूसरा है दोज प्लस आर प्लस पीसीएन। इसका अर्थ यह हुआ कि दोज के साथ हमेशा हमको आर लगाना है और पीसीएन होगा प्लस में, यानी प्लुरल काउंटेबल नाउन। पहला एग्जांपल आप देखिए, ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज। ये गाय हैं, दीज आर काउज। वे घोड़े हैं, दोज आर हॉर्सेज। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन पैटर्न 3B को समझते हैं। 3A अभी हमने समझा, 3B क्या है। दीज आर प्लस PA प्लस PCN। PA का अर्थ आपको पता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव पे पहले ही मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप लोगों को पढ़ा दिया है। अगर आपका वो वीडियो छूट चुका है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप उसे देख लीजिए, आसानी से समझ जाइएगा। यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का लिस्ट में दे दिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। माई, मेरा मेरी, हम लोग का हम लोग की, आवर हो जाएगा। तुम्हारा तुम्हारी, आपका आपकी का योर हो जाएगा। तेरा तेरी का भी योर होगा। उसका उसकी, हर उसका उसकी स्त्रीलिंग के लिए, पुरुष के लिए हो तो हिज, देयर उन लोगों का उन लोगों की। तो ये हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, क्या है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। दीज प्लस आर प्लस पीए प्लस पीसीएन। दोज प्लस आर प्लस पीए प्लस पीसीएन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ये मेरी गाय हैं, दीज आर माई काउज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, दोनों को अंडरलाइन किया गया है। देखिए यहाँ पे माई और मेरी को, यहाँ पे आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव इसमें से कोई भी हो सकता है। जैसे ये तुम्हारी गाय हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज आर योर काउज। यहाँ पे आवर भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है। किसके आधार पे होगा, सेंटेंस के आधार पे होगा। अगर ये हम लोगों की गाय हैं तो यहाँ पे आवर हो जाता, तुम्हारी रहता तो योर हो जाता। यहाँ पे मेरी है इसलिए माई लिखा गया है। आगे बढ़िए। ये मेरी कलमें हैं, दीज आर माई पेन्स। वे मेरे बक्से हैं, दोज आर माई बॉक्सेज। वे मेरे पेड़ हैं, दोज आर माई ट्रीज। फिर एक बार मैं बता दूं आपको, यहाँ पे कोई भी इसमें से हो सकता है। मेरा भी हो सकता है, तुम्हारा तुम्हारी भी हो सकता है, हम लोग का हम लोग की भी हो सकता है। कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पैटर्न को देखते हैं। ट्रांसलेशन पैटर्न 3C। यहाँ पे क्या है, ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ पे दीज आर प्लस नाउन प्लस अपस्ट्रोफी एस प्लस पीसीएन। पीसीएन का अर्थ आपको पता है, प्लुरल काउंटेबल नाउन। ठीक दोज के साथ भी ऐसा किया गया है। अपस्ट्रोफी एस पे मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। अगर आपका वीडियो छूट गया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। वहां पे अपस्ट्रोफी एस के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे पहले एग्जांपल को देखते हैं। ये मोहन की कमीजें हैं, तो क्या हो जाएगा, ये के लिए दीज आर मोहन्स। यहाँ पे क्या है, अपस्ट्रोफी एस है, मोहन्स शर्ट। ये सोनी की बहनें हैं, दीज आर सोनीज सिस्टर। अब देखिए यहाँ पे वे लड़कों के गेंद हैं, तो क्या हो जाएगा, दोज आर बॉयज बॉल। इसमें देखिए एस के बाद अपस्ट्रोफी लगा है, क्यों, इसके लिए आपको पिछली वीडियोज को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसमें
डिटेल्स में इस चीज को बता दिया है, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। वे बच्चों के खिलौने हैं, दोज आर चिल्ड्रंस टॉय। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पैटर्न 3D को समझते हैं। दीज प्लस पीसीएन प्लस पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन को भी मैंने पिछली वीडियोज में बता दिया है, आप पहले शुरू से, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप पुरानी वीडियोज को पहले देख लीजिए, फिर इसे देखिए। अगर नहीं देखें तो जो लोग देखें वो आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने वहां पे डिटेल्स में हर चीज बता दिया था। देखिए पोजेसिव प्रोनाउन का यहाँ पे लिस्ट मैंने दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर, देयर्स। ठीक, पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। ये झोले मेरे हैं, तो क्या हो जाएगा? दीज बैग्स आर माइन। ये कमरे हम लोग के हैं, दीज रूम्स आर आवर्स। वे कुर्सियां हमारी हैं, दो चेयर्स आर आवर्स। वे बच्चे उसके हैं, दोज चिल्ड्रेन आर हिज। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पैटर्न 3E को समझिए। यहाँ पे दीज दोज प्लस पीसीएन प्लस आर एओक्यू है। एओक्यू का अर्थ आपको पहले से पता है, अगर आप मेरे वीडियोज को देखे हैं। एओक्यू का अर्थ होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझिए, ये लड़कियां सुंदर हैं, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ये बच्चे खुश हैं, दीज चिल्ड्रेन आर हैप्पी। वे पेड़ हरे हैं, दोज ट्रीज आर ग्रीन। वे अंडे ताजे हैं, दोज एग्स आर फ्रेश। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पैटर्न 3F को समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा बदलाव हुआ है सेंटेंस पैटर्न में। दीज प्लस आर प्लस एओक्यू प्लस पीसीएन। ठीक उसी तरह दोज प्लस आर प्लस एओक्यू प्लस पीसीएन। एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। ये लाल घोड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? दीज आर रेड हॉर्सेज। ये काली गायें हैं, दीज आर ब्लैक काउज। वे बदमाश लड़के हैं, दोज आर विकेड बॉयज। वे हरे पेड़ हैं, दोज आर ग्रीन ट्रीज। आगे बढ़ते हैं, अभी तक आपने जो भी पढ़ा ट्रांसलेशन पैटर्न 3A B C D E F, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज दे दिया गया है। आप इस एक्सरसाइज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कीजिए, नोट करके हमें व्हाट्सएप पे बना के भेजिए। हम लोग वहां पे चेक करेंगे कि आप कितना सही बना पा रहे हैं, कितना गलत बना रहे हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है तब भी आपकी मदद करेंगे। ट्रांसलेशन पैटर्न 3B पे भी आपको एक्सरसाइज दे दिया गया है, C पे भी दिया गया है, D पे भी दिया गया है, E पे भी दिया गया है, F पे भी दे दिया गया है। एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे वर्ड मीनिंग यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कीजिए। अगर कहीं बनाने में परेशानी हो तो, अगर आपको ये वर्ड्स याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना के फिर हमें भेजिए। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए बना के। जितने वर्ड मीनिंग है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सब दे दिया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जैसे करते आ रहे हैं कीजिए। और कोई अगर आपका शिकायत हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत लोगों की ये शिकायत रहती थी कि वीडियो सर बहुत छोटा हो रहा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ और डेली वीडियो डालना है, इसीलिए मैं वीडियो शॉर्ट रखता हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ों को आप रोजाना कुछ ना कुछ सीखिए। अगर वीडियो बहुत लंबी होगी तो आप लोग ज़्यादा चीज़ एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप सीख सकते हैं। अगर रोज कुछ नया सीखिए या कम ही सीखिए तो एक समय आएगा कि आप बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे। किसी ने कहा है कि अगर चले तो सफ़र कट जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।